अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और ये पीरियोडिक टेबल में किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और किस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus between the nucleus and valence electron. Electron is called atomic radius. यानी एटम के न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है या जिसको हम कह सकते हैं लास्ट शेल है। ये इसका लास्ट शेल हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे मौजूद है, तो इस एटम के न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको जर्नली हम पिकोमीटर और नैनोमीटर में नापते हैं। अब एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल में किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और किस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास पीरियड में इसका क्या होगा, इन पीरियड। पीरियड आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियड्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है, इंक्रीज किस डायरेक्शन में होता है। तो जब भी हम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट in a period of periodic table, atomic radius increases। atomic radius increases, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह हम जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो साइज होगा वो रेडियस उसका ज़्यादा होगा और इस डायरेक्शन में रेडियस कम होगा। तो पीरियड में हमारे पास, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। इसकी वजह क्या होती है कि क्यों डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो ही वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से हमारे पास साइज
डिक्रीज होती है, और जो ही साइज डिक्रीज हो जाए तो उसके साथ एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज की वजह से, जैसे ही हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास लिथियम है, लिथियम, फिर यहाँ पे बेरिलियम, फिर बोरान, फिर हमारे पास बन जाता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मिसाल क्लोरीन हो गया। तो ये हमारे पास एक पीरियड है। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। तो जो ही हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, और उन इंक्रीज की वजह से अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, न्यूक्लियस। तो उससे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में, इन ग्रुप यानी ट्रेंड्स ऑफ पीरियड एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। ग्रुप जो है वो कहते हैं द वर्टिकल columns of elements in periodic table is called group। तो ग्रुप में भी हमारे पास जो है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो when we move from top to bottom, top to bottom, the atomic radius increases। तो ये हमारे पास इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होता है, तो उसका रीज़न जो है वो ये है कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसमें है लिथियम, लिथियम के बाद जो है वो सोडियम है, पोटाशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है, और लास्ट में फ्रेंसियम है। तो जैसे ही हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो हमने ये पहले पढ़ा है कि जो भी पीरियड नंबर होता है तो उसी पीरियड में उतने ही शेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेकंड पीरियड है तो इनमें 2 शेल हैं। अब सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में है तो उसमें 3 शेल हैं। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो जो ही शेल इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू increase in number of shells, हमारे पास क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है, और उसके नतीजे में एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक तो ग्रुप में हमारे पास शेल इंक्रीज होती हैं, और दूसरा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट की इंक्रीज की वजह से भी हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। उम्मीद है आपने शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, पहले से भी आपने देखा होगा। अगर फिर भी आपको इनमें से किसी भी जगह पर कोई मसला है तो आप कमेंट में अपनी
क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं और जितना जल्दी हो सके हम उसका जवाब जो है वो आपको देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।